I first of all congratulate district police कि उन्होंने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इतना प्लानिंग करा. I welcome the IG sir to Riyasi again. He is part of Riyasi, I know. उनको सब लोग जानते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा सर आपको आइडलाइज करते हैं. So we are blessed that you are here in this range. I actually want to give a standing ovation to the theatre group. सारे मुद्दे जो यहाँ पर बात हुई, उनमें से सारे मुद्दे मेरे दिल के बहुत पास हैं. And I am very passionate on all the issues. But क्योंकि सारी उम्र वर्दी का राशन खाया और सारी उम्र वर्दी देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं घरों में भी, तो अगर आप इस देश को कुछ दे सकते हो तो वो सिर्फ अपनी जान है. और जो शहीद, ये अभी मेरा ऑडिटोरियम बना नहीं है, दिस वॉज अ सरप्राइज. एक्चुअली हम अंदर ही अंदर काम कर रहे थे और ये बहुत सालों से बन रहा है. मतलब मेरे हिसाब से 2011 से बन रहा है, 12 से. और हमने बहुत कोशिश करी कि सारे डिस्प्यूट्स हल करके इनको बनाए. बट दिस वाज अ सरप्राइज फॉर द डिस्ट्रिक्ट जो मैं देना चाहती थी. बट जब एसएसपी मैडम ने शहीदों की के कारण ये एक रीजन बताया, सो आई कुडंट स्टॉप बट गिव द परमिशन टू यूज इट. क्योंकि शहीदों के लिए कुछ भी, वर्दी के लिए कुछ भी. So this is the only one thing which we can give. Number 2, दो चीजें. सारे मुद्दे मैंने आपको कहा, I really love, I'm a passionate person by heart. दो मुद्दे मुझे ज्यादा टच करते हैं और मैं उनमें से एक के बारे में बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करती हूँ. एक जो इन्होंने बोला डोमेस्टिक वायलेंस, वो उस पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए मुझे पता है. उसका एक ही सलूशन है कि जब आपके बगल में पड़ोस में कोई औरत पिटती है तो आपका सिर्फ एक ही धर्म है कि घर की घंटी बजा दीजिए. अगर आपको ये आवाजें आ रही हैं कि आवाज आ रही है कि किसी लड़की की पिटाई हो रही है, तो आप प्लीज जाके उस घर की डोरबेल बजा दो. क्योंकि जब आप डोरबेल बजाते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो उसका एंगर है वो मैनेज हो जाता है. एंड देन ही ब्रेक्स द ट्यून. फिर वो हाथ नहीं उठाता, फिर इधर उधर कहीं चला जाता. एट द सेम टाइम हम इस बात को भी निगेट नहीं कर सकते और इस बात पर मुझे बिल्कुल कोई भी मुस्कुराहट और ठाका इस कमरे में नहीं चाहिए कि आज की तारीख में यही चीज मर्दों के साथ भी हो रहा है. It is both ways now. And because men don't or cannot talk in public, क्योंकि इंडियन जो मेल है उसको हमेशा जो है वो आप बहुत ही बड़ी गद्दी पर बैठा देते हो, जिस गद्दी के लिए बैठने के लिए उसकी पैदाइश नहीं हुई है. जैसे औरत को या तो आप माता वो बना देते हो या तो उसको जूते के नीचे रखते हो. बीच का हिस्सा किधर गया? उसका नॉर्मल जीवन किधर गया? नहीं बनना ना किसी को पुरुषोत्तम राम. आप लोग यहाँ बोल रहे थे स्किट में पुरुषोत्तम राम. मर्द नहीं बनना चाहता ना राम. क्यों बना रहे हैं उसको? वो तो नहीं राम पैदा हुआ, वो तो एक आम इंसान पैदा हुआ है. जिसको रोना आता है तो रोने दीजिए. क्यों चुप करवा रहे? रोने दीजिए. बल्कि ये कहा जाता है, साइकोलॉजिकली ये प्रूवन है कि मेन आर मोर इमोशनल देन वुमेन. ये गलत धारणा है कि हम लोग ज्यादा रोना पिटना हम लोग करते हैं. मेन आर इक्वली इमोशनल देन वुमेन. दे ऑल्सो क्राई. वी शुड अलाउ देम टू क्राई. उनको भी दुख होता है, उनको पीड़ा होती है, उनको भी प्यार आता है. तो उनको पुरुषोत्तम राम मत बनाइए. वो एक ही थे, दोबारा नहीं आते. दिस इज वन. नंबर 2, औरत को, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत पास है मगर मुझे इस पे बोलना पसंद नहीं.
और मैं जो लड़कियां यहाँ पर आ रही थी और जो लड़कियां सुन रही हैं, जो लेडीज सुन रही हैं, मैं उनको ये बात बोलना चाहती हूँ कि हम लोग अर्बन सेटअप में हैं, शहरों में रह रहे हैं। हमें एक आयोटा इस बात का इल्म नहीं है कि औरत के ऊपर क्या गुजरती है। बट एट द सेम टाइम जो भी औरतें इस कमरे में बैठी हैं, और ये बात मैं बहुत बड़े लेफ्टिनेंट जनरल्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने भी बोल चुकी हूँ, आप जब औरतों को या तो देवी बनाते हो या उसको जो है पैर के नीचे या व्हाटएवर वाज डिपिक्टेड बाय द थिएटर ग्रुप, तो फिर हम दोबारा मर्दों की तरह ये भूल जाते हैं कि वो एक इंसान है, नॉर्मल, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स उसको भी ऐसा ही दुख सुख रोना हंसना सब कुछ उसके बस का है, तो उसको पूजा क्यों जाता है? और अगर पूजा जाता है तो पीटा क्यों जाता है? डायकॉटमी, डायकॉटमी मतलब ऐसी दो लकीरें जो जुड़ती नहीं है। सो लेट हर लिव, लेट हर ब्रीथ, लेट हर एंजॉय। इंडिया ने तब वोटिंग राइट औरत को दिया था जब यूरोप में औरत को वोट देना अलाउड नहीं था, तब हमने अपनी औरतों को वोटिंग राइट दिया था। एंड दिस इज इन द हिस्ट्री, आप पढ़ लीजिए इसको। और आज 2020 में हम वही इश्यूज, वही मुद्दे रुक गए, और यूरोप देखिए कहां पहुंचा है। हम उन्हीं पे दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस, वही चीजें लेके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि औरत को एक परफेक्ट मोल्ड में ढाल दिया जाता है कि अगर वो हाउसवाइफ है तो बेकार, बिल्कुल कोई फायदा नहीं उसका। अच्छी होम मेकर होना बड़ा जरूरी है, बच्चों को पालना बड़ा जरूरी है, बड़ों के पैर छूना बहुत जरूरी है, बड़ों की गालियां खाना बहुत जरूरी है। रोटी गोल नहीं बनी तो औरत गलत है, उसको रोटी बनाना, खाना बनाना तो आता ही नहीं है। सो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, इसलिए मैं इस मुद्दे पर कभी बात नहीं करती, क्योंकि मेरी परवरिश, मेरी पढ़ाई ऐसे माहौल में नहीं हुई। वी आर 4 sisters, 1 brother, और हमें हमारे घर में ये मुद्दा डिस्कस नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडल दे दें हमें, इसका मतलब ये कि हम साधारण से लोग हैं, वैसे ही जैसे नॉर्मल होते हैं, क्यों बात करनी है? अभी मैं देख रही थी कि जो थिएटर ग्रुप ने, दिस गोज फॉर whosoever has written this group, this theater, कोई भी ऐसा लेडी कैरेक्टर इस ग्रुप में नहीं था जो अपने आप को क्रिटिसाइज करता हो। Why don't we criticize ourselves? औरतें अपनी क्रिटिसिज्म क्यों नहीं झेलती? हर कैरेक्टर इस थिएटर ग्रुप में मर्द को विलन बना रहा है। मर्द ने उसको मारा, मर्द ने ये किया, मर्द ने वो किया, मर्द ने शराब पी, मर्द ने ये किया। Why can't we criticize ourselves? आईना तो हमारे सामने भी है। और 2020 में अगर हमारी ये हालत है तो इसकी बहुत बड़ी वजह हम खुद हैं, बहुत बड़ी वजह हम खुद हैं। अगर किसी घर में औरत को रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो वो औरत जिम्मेदार खुद है उस डिसरिस्पेक्ट की। मजाल है कोई हाथ लगा दे, तोड़ दो हाथ, टांग लगा दे, तोड़ दो टांग। अब चेहरे पे कैसे कोई थप्पड़ मार के चला जाता है, 2 ठोको उसको। आई डोंट रियलाइज, मेरे साथ मैंने तो ऐसे कई कांड किए हुए हैं अपनी लाइफ में। So once there was a matter in the matador, there was something happening right in front of my eyes. मैंने चलती मैटाडोर से उस लड़के को धकेल दिया। चल रही थी, झज्जर कोटली जा रहे थे हम, and it was not happening with me, it was happening with somebody else. चलती गाड़ी से तो फेंक दिया उसको। हम ये एनिमल बिहेवियर क्यों बर्दाश्त करते हैं? Why? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटी को सारे नाटक में मेरी चिट्टी पग को दाग ना लगे, दिस वाज समबडी वाज राइट। क्यों भाई? चिट्टी पग को औरत, लड़का भी तो दाग लगाता है। Why only women? मतलब गाली भी औरत के नाम की, सारी गालियां औरत के नाम की। एवरी अब्यूज, आप कोई भी बात कर लो,
सारी गालियां औरत के नाम की गालियां हैं। अगर औरत के नाम की गाली, औरत को ही पूजना है, तो फिर सारे घर का इज्जत का ठेका हमारे से। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं। So I don't realize the fact that why are we going into the two extremes? या तो पूजो या पीटो। साधारण रहने दो, साधारण सांस लेने दो। क्यों वो लड़की बार बार, जिसने पिकाचू पकड़ा हुआ था, क्यों वो लड़की बार बार ये बोल रही है कि भैया को जाने देते हैं, मुझे नहीं जाने देते? 2020 डामे, 2020 अभी भी मतलब लानत है फिर तो हमारे इंडियन समाज पर कि 2020 हो गया, वोटिंग राइट कब मिला था और अब हम क्या कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरी वुमन इन दिस रूम टू ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट कि अगर अब आप लोग पिट रहे हो तो आपकी गलती है। अगर अब आपके ऊपर कोई भी बात रोक टोक हो रही है, घर से बाहर जाने पे रोक टोक हो रही है, इसका मतलब आप में मेरिट की कमी है। और नालायक औरत को गद्दी पे बिठाने से अच्छा लायक मर्द बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली इट इज द सोसाइटी दैट हैज टू प्रोग्रेस, नॉट मेन एंड वुमेन। कोई रेस नहीं लगी यहां पर कि अभी आप जी 50 साल आपने लूट लिया, अब हम लूटेंगे। नो, यहां कोई रेस नहीं लगी है कि अब हम फर्स्ट आके दिखाएंगे, अब हम अपने बुजुर्गों का डिसरिस्पेक्ट करके दिखाएंगे। जब शादी हुई थी तो घूंघट ओढ़ा हुआ था मैंने, जब मैं अपने ससुराल में गई। माय फादर इन लॉ पुल्ड माय घूंघट एंड टोल्ड मी कि बेटा जब मेरे को टांग में दर्द होगा या मेरे को सिर में दर्द होगा तो तुम क्या घूंघट करके करोगी? एंड आई एम फ्रॉम अ राजपूत फैमिली। सो माय पॉइंट इज कि ठीक है, आपको घूंघट लेना पसंद है, बहुत अच्छी बात है, पार्ट ऑफ कल्चर। आपको पैर छूना पसंद है, बहुत अच्छी बात है, पार्ट ऑफ कल्चर। मुझे घूंघट लेना बहुत पसंद है, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। मगर घूंघट दो दो ओढ़ के फिर गाली देना तो पार्ट ऑफ कल्चर नहीं है। दो दो घूंघट ओढ़े हैं और साथ साथ गाली दे रहे हैं, बड़ों को गाली दे रहे हैं। इज इट पार्ट ऑफ कल्चर? नो। तो हम लोग साधारण बिहेव नहीं करते, हमारी सोसाइटी। ये इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करती। राक्षस या राम, साधारण रहिए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हो। कहां, किसने बोला नहीं करो? लड़का भी करेगा, लड़की भी करेगी। जरूरी है लड़की नहीं ठेका ले रखा है, लड़का भी करेगा। अगर पढ़ाई आज की तारीख में किसी लड़की को नहीं मिल रही है तो वो उस लड़की की गलती है। क्यों? क्योंकि उसमें मेरिट नहीं है। आप में मेरिट नहीं है तो आपको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। मैंने बहुत इंटरव्यूज लिए 1.5-2 साल में रियासी में, कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि अगर ये लड़की नालायक है तो इसको जॉब नहीं मिलनी चाहिए, लड़के को जॉब मिलनी चाहिए। 2020 and onwards, Riyasi should feel of merit. Riyasi should think merit. Riyasi should live merit. और मेरिट नहीं है तो फिर जेंडर का क्या है? जेंडर तो ऐसे। अब ऐसे अफसरों का, मेरे जैसे ऐसे अफसरों का क्या फायदा है जो कि अपनी गद्दी को जस्टिस नहीं दे पाते? तो इससे अच्छा तो कोई मर्द बैठ जाए। Am I right or am I wrong? So, इस ऑडिटोरियम में पता नहीं और कितनी देर यहाँ पर रहना है। हो सकता है आपको ये ऑडिटोरियम खत्म करके मैं दे पाऊँ ना दे पाऊँ, मगर इस ऑडिटोरियम में आफ्टर आई थिंक 4-5 years, 4-5 साल के बाद मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, औरत मर्द के टॉपिक में। आई हेट दिस टॉपिक। कोई फर्क नहीं है, जीरो फर्क है औरत और मर्द में, एक्सेप्ट द बायोलॉजिकल फर्क। कोई फर्क नहीं है। औरत चाहे कुछ भी कर सकती है, मर्द चाहे कुछ भी कर सकता है। देयर इज नो रेस हैपनिंग। सो प्लीज फॉर गॉड सेक, आइंदा से रेस नहीं करना है। इट इज, ऊपर वाले ने हमें बनाया है किसी वजह से। अगर औरत अपनी फेमिनिज्म छोड़ देगी तो मर्द बन जाएगी, बनेगी ना। वो कह रहे थे चंडीगढ़ गए, सिगरेट पिया। क्यों? औरत भी तो सिगरेट पी सकती है, मर्द पी सकता है तो औरत भी पी सकती है। सिगरेट पीना गलत है, औरत सिगरेट पिए ये गलत नहीं है, सिगरेट पीना ही गलत है।
So why don't we go a step beyond and then talk about it? Why are we only talking about one thing which is not correct? शराब पीना औरत के लिए भी गलत है, मर्द के लिए भी गलत है, दोनों के लिए गलत है। ड्रग्स लेना दोनों के लिए गलत है। So I request every girl of रियासी to feel कि अगर वो चाहे कुछ भी कर सकती है, अगर वो चाहे, हम मल्टीटास्किंग हैं, हम लोग मल्टीटास्क में एक्सपर्ट्स होते हैं। 5 बर्नर पे एक साथ खाना बना सकते हैं, 5 बर्नर्स, ask anybody, 5 burners we can cook, and there's a doctor साहब sitting, he will vouch me that हमारे ब्रेन में भी बनावट है ऐसी। मर्द एक ही टाइम पे एक ही काम करता है, हम एक टाइम पे 4 काम करते हैं। So there are many things that we have and they don't have. There are many things that they have and we don't have. So we are completing each other. We are not competing each other. हम एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं कर रहे, एक दूसरे को पूरा कर रहे, कमियां पूरी कर रहे। So this is something which came out of me because मैंने बार बार क्यों औरत पिट रही है, क्यों उसको पढ़ाई नहीं दी जा रही? भाई औरत क्यों नहीं सोच रही इसके बारे में? तुम पढ़ो ना, टीवी क्यों देखना है सारा टाइम, सीरियल क्यों देखना है सारा टाइम, शॉपिंग क्यों करनी है सारा टाइम, क्यों सूट हर फंक्शन में बनाने हैं? सो दिस इज समथिंग यू नो वी नीड टू थिंक अबाउट। क्यों गहने ही आपको पहनने हैं, क्यों हील ही पहननी है, क्यों गुजारा नहीं हो सकता इन चीजों के बगैर और मेरिट पे ध्यान दिया जा सकता है? कोई कला है, मैं नहीं कह रही हूं आप पढ़ाई लिखाई करिए, नहीं पढ़ाई लिखाई में मन है, कोई कला है आप में तो कला करिए, कोई टैलेंट है आप में तो टैलेंट करिए, कोई आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं स्पोर्ट्स करिए, आप तीर कमान में अच्छे हैं आर्चरी करिए, आप पोएट्री में अच्छे हैं पोएट्री करिए। वॉट एवर इन द वर्ल्ड यू वांट टू डू, हु इज स्टॉपिंग यू टू डू दैट? बट डोंट क्रिब। अब जो क्रिब करता है वो नालायक है, चाहे मर्द है चाहे औरत। Whosoever is cribbing is नालायक, सिंपल फंडामेंटल। जो क्रिब नहीं कर रहा है, जो अपने बलबूते काम कर रहा है। अब मैं देखती हूँ थिएटर में, मुझे पता है कि रियासी में वी आर नॉट दैट ओपन माइंडेड। इन बच्चियों ने आज जो यहाँ किया, पता नहीं इनके घर में जाके बोलते होंगे क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, किन चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो। लड़कों को बोलते होंगे, नहीं बोलते होंगे, नहीं बोलेंगे, आपको बहुत कम बोला जाएगा। लड़कियों को तो अभी देखो टाइम क्या हो गया, अभी तो इनकी पेरेंट्स के मैसेज आना शुरू हो गए होंगे, कौन छोड़ने आ रहा है घर पे, किसके साथ गई, किसके साथ आई। और पगड़ी पर, व्हाइट पगड़ी पर दाग बच्चा लगाता है, लड़की या लड़का नहीं लगाता। सो प्लीज चेंज द लिरिक्स, पोएट्री को चेंज कर दीजिए। लड़का या लड़की नहीं दाग लगाते, बच्चा लगाता है। कुपूत कहते ना, क्यों भाई? कुपूत का मतलब लड़का भी तो, लड़की भी तो हो सकती है, पूत का मतलब तो लड़का ही हुआ। सो दिस डिक्शनरी मेरे को ना पढ़ाई गई है, ना समझी है, ना मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई है, ना उनको समझाई है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू, आज घर जाके, जो यहाँ बाप बैठा है ना, जितने भी बाप यहाँ बैठे हैं जिनके घर में बच्चियां हैं, जाके एक बार अपनी बच्ची से पूछो कि महीने के जो 4 दिन उसको पीड़ा होती है, कैसी होती है बेटा, कितना दर्द होता है? पूछा है कभी जब उस बच्ची को मेंसेस होते हैं? है हिम्मत पूछने की? नहीं, माँ करेगी, माँ ने ठेका ले रखा है बेटी का तो। और अगर बेटी ने कुछ गड़बड़ की तो माँ की वजह से ही तो गड़बड़ हुई है, बाप ने थोड़ी ना कोई दिया। आप पूछिए जरा कभी अपनी बेटी से कि जो 4-5 दिन उसको महीने के मेंसेस होते हैं, या अपनी बहन से, या अपनी माँ से, या जिससे भी आपके घर में जो भाभी है, चाची है, कि कितनी पीड़ा होती है। और बच्चा पैदा करना कितना पीड़ादायक है। लास्ट टाइम से कहते हैं कि भाई भगवान के पास हूं मैं, हम भगवान के ज्यादा पास हैं। भगवान ने बच्चा पैदा करने की क्षमता औरत को दी है अपनी तरह, मर्द को नहीं दी। तो औरत को जब मेंसेस होते हैं उसको भगवान के पास क्यों नहीं जाने दिया जाता? वो ये अपैरेटस क्या फिट करके आई है फैक्ट्री से, पैदा हुई ना इसके साथ। और अगर उसको मेंसेस रेगुलर नहीं होते तो वो एबनॉर्मल है, तो उसको बच्चा नहीं हो सकता।
ना कि मेंसेस नॉर्मल होते हैं तो बच्चा, तो आप लोग उससे घिन करते हो। अचार को हाथ नहीं डालना, पूजा में नहीं जाना, यज्ञ में नहीं जाना, मैं हर जगह गई हूँ। भगवान ने दिया है, मैंने थोड़ी ना किया। So why can't I go everywhere? तो जब आपको भगवान ने अपने बिल्कुल पास रखा है, आपको एक और जान देने के लिए आपको चुना है, तो फिर अपने ऊपर कभी भी पिटी नहीं करनी और कभी भी मर्द को नीचा दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना। Stay alike, stay equal. I bless all the families who have lost their child in war or in action. जो वर्दी वाला गया है वही वर्दी वाला, उसी के परिवार को ये पीड़ा होती है। पुलिस के अलावा, आर्मी के अलावा इसको कोई नहीं समझ सकता। CRPF, आर्मी, एनी यूनिफॉर्म्ड पर्सनल कैन अंडरस्टैंड, नोबडी एल्स। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि जब भी आप किसी शहीद के घर वालों से लड़ें या शहीद के घर वालों से कंपटीशन करें, तो ये मान के चलिए आज वो हंस रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर के लिए भूल गए उनके घर का बच्चा गया है। वो सैक्रिफाइस सुप्रीम है। सो आई सैल्यूट ऑल द पुलिस फोर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी। आई थैंक SSP रियासी, आई थैंक DIG and the CRPF commandant and everybody who's in the police force or in any other uniform force कि अगर मुझे 91 में मेडिकल आउट नहीं किया होता तो मैं आज एयरफोर्स ऑफिसर होती। थैंक यू सर। समय बहुत कम है मेरे लिए और सबको भूख लगी है, 10:15 बज चुके हैं। और सबसे पहले मैं नमन करता हूँ इस पावन मंच को, जहाँ पे अभी कुछ देर पहले माँ सरस्वती नृत्य कर रही थी और मैंने देखा वो नज़ारा जो रियासी में SSP शिप या उससे पहले SDPO शिप से पहले मैं सोचा करता था कि काश कोई एक ऐसा कला मंच हो कि यहाँ के कलाकारों को कुछ कोई ऐसी जगह मिले जहाँ वो परफॉर्म कर सके। आज वो सपना पूरा हुआ, तो इस मंच को नमन है सबसे पहले। उसके बाद कटरा और रियासी के हमारे वीर शहीद, उनके परिवार के जो भी रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, शत शत नमन है, साष्टांग दंडवत है। आपकी शोभा में ये शो हुआ है और आज जो कुछ मैं बोलूंगा आपकी शोभा में ही बोलूंगा। आपकी वीरता ने ही ये मौका दिया मुझे कि आज मैं आपको रिप्रेजेंट कर सकूं इस मंच पे खड़ा होकर। आपकी कुर्बानी को नमन है पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी की ओर से, जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से। उसके बाद मैं सभी बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूं। मैं एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगा। सभी मीडिया कर्मियों को नमन करता हूं, सभी कला कर्मियों को नमन करता हूं। इस मंच से जिन्होंने अब तक हमें संबोधित किया, हमें बांधे रखा, इन मंच संचालकों को नमन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सबके सामने मुखातिब हूं और इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट SSP श्रीमती रश्मि वजीर को और उनके परिवार को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज की शाम आपसे मुखातिब हो सकूं। बड़ी खुशी है कि शहीदों के नाम पे वो ताले खुल गए जो शायद नहीं खुलते। बड़ी खुशी है कि अभी अभी एक महान शख्स जो इस मंच से गया है, वो उन शहीदों के लिए उतना ही महसूस करता है जितना मैं महसूस करता हूं, जितना मेरा एक SPO महसूस करता है। और ये आपके जो 2-3 वर्ड, जो शब्द आपने कहे, पता है इसने क्या किया? इसने मन ही मन कितने शहीदों को तैयार कर दिया कि कल मैं भी शहीद होऊंगा, शायद मेरे नाम पे भी किसी दिन ऐसा ही मेला लगेगा और ऐसा ही गीत गाए जाएंगे और ऐसा ही मेरे नाम के कसीदे पढ़े जाएंगे। तो ये वर्ड और आपकी तालियां, आपकी उपस्थिति हमारे देश को शहीद देती है, हमारे दिमागों को उबाल, हमारे खून में उबाल रखती है कि कोई दुश्मन हमें देख ना सके। ये ठीक है कि वजीर साहब जैसे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, राकेश वजीर से मेरा ताल्लुक है, रश्मि वजीर मैडम भी वजीर ही है, सारा खेल वजीर का ही होता है शतरंज में, मुझे पता है। लेकिन अभी मैं राकेश वजीर जी का बात करता हूँ
बड़ी साफ गोई से आप जो किस्सा गोई करते हैं, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अपने किस्से जो मैं बनाता हूँ, कुछ वर्ड जो मैं कहीं कहीं से जुटा कर लाता हूँ, उसमें यकीनन आप जैसे शख्सों का बहुत बड़ा अहमियत, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है। और इस बार मैंने माता से शिकायत की, आपको पता है, नवरात्रों की धूम तो मैंने मिस किया ही, माँ को नमन है, वो जरूर उस धूम को वापस लाएंगी। लेकिन इस बार जिस अदाई से, जिस जहनशीनी से आप मंच का संचालन करते हैं और जिस तरीके से आप कुछ शेरों को, कुछ वर्ड को अपनी जबान में कहते हैं, मैंने उसको मिस किया है। और इसकी शिकायत मैंने माँ सरस्वती से की है कि वो दिन दोबारा लाए और आपके इस जबान को हमेशा इसी तरह कायम रखे। मैं शुक्रगुजार हूँ तारिक भट्ट साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। मैं अपने कलाम, अपने वक्तव्य को खत्म करने से पहले मंच पे आज परफॉर्म करने वाली सभी अपनी जो हमारी युवा कलाकार थे, मैं आपको एक आश्वस्त करना चाहूँगा कि वो ज़माना नहीं आया है जब आप सीता को जन्म लेने से रोक दें। वो ज़माना नहीं आया है कि आप राधा को कृष्ण के प्रेम में डूबने से रोक दें। वो ज़माना नहीं आया है कि आप कहीं बाहर निकले और कोई लैला और कोई मजनू ना दिखे। जब तक सीता है, जब तक राधा है, तब तक राम भी है, तब तक कृष्ण भी है, तब तक मजनू का नाम भी है। हमारा प्यार हमारे दिलों में, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे माँ, हमारी बेटियां, हमारी प्रेमिकाएं, हमारी पत्नी, उन सब के लिए प्यार का अथाह समंदर है। ईश्वर ने दिया, अभी मैम ने जो कहा था, ईश्वर ने दिया है। ये छलक रहा है, आपके प्रति सम्मान छलक रहा है, तो आप कभी भी ये फील ना करें, आप महफूज हैं। चाहे मैं आपके सामने एक पिता के तौर पे खड़ा हूं, चाहे एक भाई, चाहे एक प्रेमी, चाहे एक पुलिस ऑफिसर, आप महफूज हैं। और मैं इस मंच से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिन जवानों ने शहादत दी, वो आपको महफूज रखने के लिए ही शहादत दी। तो आप बिल्कुल ना डरें। और जब तक ये खाकी वर्दी है, जब तक नीली वर्दी है, जब तक हरी वर्दी है, आर्मी से ताल्लुक है मेरा, पैरामिलिट्री फोर्सेस से ताल्लुक है, तब तक प्रेम की धार को कोई नहीं रोक पाएगा। एक कविता मैंने आते हुए गाड़ी में लिखी और लिखकर मैंने मैम को भेज दिया था कि इसका प्रिंट निकाल दीजिए। ये शहीदों के लिए कुछ वर्ड्स है जो मेरे दिल से निकला, वो मैं जरूर पढ़कर आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक दौर जो अभी मैं अपने सामने देख रहा हूं, अपने भूख पे 2 मिनट के लिए आप कंट्रोल कीजिएगा। एक दौर मैं अपने सामने देख रहा हूं, हम लोग खुलकर मिलने लगे। ठीक है, नकाब है हमारी सांसों पे, हमारे चेहरे छुपे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दौर फिर से शुरू हुआ है। और वो दुश्मन जो हमें हराने चला था, इंसानियत का नाम मिटाने चला था, वो हारने लगा है या हारता हुआ दिख रहा है। मैं सबसे पहले उस दुश्मन को ही संबोधित करता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा अपनी बातों पे। चला था तोड़ने हौसला इंसानों का, चला था तोड़ने हौसला इंसानों का, जज्बे को देखकर अब खुद ही शर्मिंदा है। मुस्कुरा रही है जिंदगी हर नुक्कड़ चौराहे पे, फासलों में सही पर आदम अभी जिंदा है, पर आदम अभी जिंदा है। ये मैंने लिखा अभी आपके अल्फाजों से प्रेरित होकर अपने मोबाइल पे ही लिखा था, मुझे लगा कि मैं आपको सुनाऊं। अब मैं अपने मेन अल्फाज पे आता हूं। बहुत बड़ा उबासे लिया मेरे सामने मेरे दोस्त ने और मुझे ये कल्प्रिट फील करवा दिया, लेकिन मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। उन शहीदों को, इन जवानों को जो आप याद करते हैं, हमें से आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे यकीन है आपको पुलिस के बारे में पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव अनुभव हुआ होगा। नाके पे हमारे यूथ को जब आप विदाउट हेलमेट जा रहे होंगे, पुलिस वाले ने रोका होगा, आपने कोशिश की होगी कि कुछ जाड़ पाड़ करके मामला सॉल्व हो जाए। जब सॉल्व हो गया, पुलिस वाले के माथे वो 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया चढ़ा। जब नहीं सॉल्व हुआ तो पुलिस वाला गंदा है ही।
किसी मुद्दे पे जब आपने बेल लेने की कोशिश की होगी, किसी को बचाने की कोशिश की होगी, जब पैरवी चल गया तो भ्रष्टाचार के माथे पुलिस वाले का नाम चढ़ गया, और जब पैरवी नहीं चला तब तो फिर पुलिस वाला खराब है ही। इन तमाम इल्जामों के बीच में एक शहीद कैसे इज्जत पाता है, उसकी व्यथा हम हर दिन झेलते हैं। कल परसों एक महिला ने मुंबई पुलिस की एक अधेड़ एएसआई की पिटाई की, उसका वीडियो वायरल हुआ, और मैंने जब उस वीडियो पे उसका विरोध किया तो मेरे पक्ष में जितने लोग बोले उससे ज्यादा विपक्ष में बोले, और मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं है कि हो सकता है उस पुलिस वाले ने भी कोई बदतमीजी की हो सकता है मेरी कांस्टेबलरी ने नीचे कुछ बदतमीजी की हो, लेकिन याद रखिएगा ये पुलिस नहीं, ये आपका आईना है। आपकी पुलिस आपके समाज को ही रिफ्लेक्ट करती है। आपको जैसे आईने में अपने आप को हूबहू रूबरू देखते हैं, ये पुलिस आपको दिखाती है आईने में आपका चेहरा। अगर वो पुलिस जिस पे आप हाथ उठा सकते हैं, इसका मतलब वो थप्पड़ आप खुद पे अपनी सोसाइटी पे मार रहे हैं। अगर आप अलर्ट होंगे, पुलिस भी अलर्ट होगी। आप जब तक जाड़ पाड़ करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, पुलिस भी आपको ऐसी ही मिलेगी। हालांकि सुधार जारी है और पुलिस का सुधार बहुत बड़ा एक मुद्दा है। पुलिस पे 4 लाइनें हैं, आप सुन लें। ये पुलिस है, चाहे इसकी हो या उसकी हो, किसी की सरकार हो, सियासत से मुलाजमत तक चाहे जो भी कारोबार हो, चाहे इसकी हो या उसकी हो, किसी की सरकार हो, सियासत से मुलाजमत तक चाहे जो भी कारोबार हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वार हो, कोर्ट हो, कचहरी हो या किसी का घर बार हो, खाकी वाले तुम्हें हर मकाम पर मिलेंगे, सरकारी सेक्रेटेरिएट हो या जनता दरबार। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो अपने दोस्त को भी आप ध्यान रखिएगा कि आपका दोस्त जो शहादत पाता है उसके फैमिली वाले कैसा सोचते हैं, और वो जो शहादत पा गया उसकी आत्मा क्या सोचती है। ये मेरे आज का आखिरी लफ्ज होंगे जो मैं आपके ज़हन में छोड़कर जाना चाहूंगा। जान लुटा आया, मेरा एक शहीद जो जान लुटा आया। सारे गिले शिकवे मिटा आया, जिस मिट्टी ने जन्म दिया उस मिट्टी पर जान लुटा आया। सारे गिले शिकवे मिटा आया, चाहे अब जितने तोहमत लगते थे, जो भी करते थे, सब मिटा आया। सारे गिले शिकवे मिटा आया, जिस मिट्टी ने जन्म दिया उस मिट्टी पर जान लुटा आया। किसी दुश्मन की साजिश थी मुआशरे को जलाने की, किसी दुश्मन की साजिश थी मुआशरे को जलाने की। 2 गज जमीन के अंदर उस दुश्मन को दफना आया, जिस मिट्टी ने जन्म दिया उस मिट्टी पे जान लुटा आया। जिस किसी आवाज ने हम सबको ललकारा था, जिस किसी आवाज ने हम सबको ललकारा था, उसकी जबान काट कर चौराहे पर लटका आया। जिस मिट्टी ने जन्म दिया उस मिट्टी पे जान लुटा आया। उठती रही उंगलियां हर बार मेरे किरदार पे, उठती रही उंगलियां हर बार मेरे किरदार पर। लुटता रहा मैं हर बार मोहल्ले बाजार पर। हर एक शख्स जो मुझ पे इल्जाम लगाता था, हर एक शख्स जो मुझ पे इल्जाम लगाता था, उस शख्स की हकीकत में सरेआम बता आया। जिस मिट्टी ने जन्म दिया उस मिट्टी पे जान लुटा आया। हम कुछ हकीकत भी रखते हैं उन शख्स के बारे में जो हम पे उंगली उठाते हैं, तो वो कभी कभी बताने की जहमत भी उठा लेते हैं। वो शहीद याद करता था, मरने से पहले मैंने कुछ उसकी हकीकत भी बताई थी। मेरा शहीद आगे कहता है, मेरे पीछे मेरी बेटी मुझको जब जब ढूंढेगी, मेरे पीछे मेरी बेटी मुझको जब जब ढूंढेगी, मेरी माँ अपने बेटे को जब भी कभी बुलाएगी, घरवाली के पाजेब से जब रोने की आवाज आएगी, तुम उनको मेरे किस्से फुर्सत से सुनाना, तुम उनको मेरे किस्से फुर्सत से सुनाना, और अगर मुमकिन हो तो मेरे बेटे को भी पुलिस बनाना।
मैं अपनी गृहस्थी देश के जिम्मे लगा आया, जिस मिट्टी ने जन्म दिया उस मिट्टी पे जान लुटा आया। और आखिरी अंतरा है, मेरा शहीद बोलता है, उसकी आत्मा बोलती है, जब तक जिंदा रहा खिदमतगार रहा, जब तक जिंदा रहा खिदमतगार रहा, काम करता रहा चाहे दागदार रहा, हर भूले भटके मजलूम की खातिर हर हालत में मददगार रहा। जब रुखसत हुआ इस जहां से तुम्हारे कांधों का तलबगार रहा, जब रुखसत हुआ इस जहां से तुम्हारे कांधों का तलबगार रहा। फख्र से मिट्टी डालना कब्र पे मेरे यारों, फख्र से मिट्टी डालना कब्र पे मेरे यारों, मैं अपने दुश्मन को खून के आंसू रुला आया, जिस मिट्टी ने जन्म दिया उस मिट्टी पे जन्म दिया। जय हिंद, जय भारत।